मॉर्निंग क्लास। तो आज सब पढ़ेंगे हिंदी, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत। क्लास 6, 7, 8 सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले आता है भाषा। भाषा क्या होती है? व्यक्ति अपने भाव और विचारों को जिस माध्यम से व्यक्त करता है या अपने भाव और विचारों जिसके माध्यम से दूसरों के समक्ष व्यक्त करता है, उसे ही हम सब भाषा कहते हैं। भाषा भाषा के प्रकार। तो भाषा के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार आते हैं? 3। पहला है लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा, जब व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लिख करके व्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम इधर। दूसरा हो गया मौखिक भाषा, जब व्यक्ति अपने भाव और विचारों को दूसरों के समक्ष बोल करके प्रस्तुत करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे राम इधर आओ। सांकेतिक भाषा, जब व्यक्ति अपने हाव भाव मुद्रा के द्वारा कोई संकेत या इशारा करके किसी को बुलाता है या अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है। जैसे हम सब कहते हैं वेरी गुड, वेल डन, इधर आओ। तो इसे क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। फिर इसी तरह से आते हैं राजभाषा। इसे क्यों राजभाषा उसे कहते हैं किसी राज्य में रहने वाले अथवा वहाँ की राज्य सरकार अपने सरकारी काम काज में जिस भाषा का प्रयोग करती है उसे राजभाषा कहते हैं। तो इसी परिभाषा हो जाएगी सरकारी कामकाज। सरकार की भाषा को राजभाषा कहते हैं। तो यूपी की राजभाषा, पहली राजभाषा हो जाएगी हिंदी, दूसरी उर्दू और तीसरी अंग्रेजी। और बात करें बिहार की, तो बिहार की भी राजभाषा पहले हिंदी है, फिर उर्दू है और तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी है। ठीक। उसके बाद आती है राष्ट्र। तो राष्ट्रभाषा उसे किसी राष्ट्र में रहने वाले अधिकतम नागरिकों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। और भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा और भाषा के आधार से बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। फिर मातृभाषा। मातृभाषा से कहते हैं जिस भाषा को सबसे पहले अपने घर परिवार या माता से सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। इसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी देवनागरी लिपि। धन्यवाद।